आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है। मेरे लिए यही मोटिवेशन है और ये आप कर ही नहीं रहे हो। करो यार मेहरबानी, व्यू आए, व्यू के बाद सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करो। तो दोस्तों, कल हमने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर मारा गया पोलो गेम खेलते हुए, उससे आगे की हिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे। तो सुल्तान मारा गया, अब सल्तनत चलेगी, बचेगी या नहीं बचेगी, यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। दिल्ली में पावर का वैक्यूम था, हर नोबल सुल्तान बनना चाहता था। नोबल की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। इंडिया में उस टाइम पर छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे चीफ थे। इंडिया में उस टाइम पर कोई एक बड़ी रियासत नहीं थी, वो थी एक बनी थी जो मोहम्मद गोरी ने आकर बनाई, वो थी दिल्ली सल्तनत। अभी उसके पीछे सब लोग पड़ गए थे। तो उस टाइम पर जो भी इंडिया में छोटे छोटे राजा थे, छोटी छोटी स्टेट थी, वो क्या कर रहे थे, वो फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे सब आपस में कि दिल्ली सल्तनत का अब सुल्तान मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं, ये झगड़ा चल रहा था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कोई ऐसा राजा नहीं था, ना ही उसकी औलाद थी। तो दोस्तों क्या होता है, इसी वक्त में एक आदमी उठ खड़ा होता है और ये शख्स गुलाम से भी नीचे था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम से एक रूलर बना था, ये शख्स गुलाम से भी नीचे था। दिल्ली सल्तनत का रियल सुल्तान कहलाता है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री और सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, आखिर तक देखना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू यार, करना यार, करना। तो दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक चला। 1210 के बाद उसकी डेथ होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की सडन डेथ होती है। पोलो खेलते खेलते वो घोड़े से गिर गया था और वो जख्मी होने की वजह से वो क्या हुआ था, वो डेथ हो गई उसकी। अब प्रॉब्लम ये थी इंडिया में उस टाइम पर, जो अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अब सल्तनत न्यू थी, सिस्टम सारा वीक था, नोबल्स छोटे छोटे राजा थे, छोटी छोटी स्टेट थी, वो राजा आपस में लड़ रहे थे, कह रहे थे सल्तनत पर मैं बैठूं, बड़ा राजा मैं बनूं। ये दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहां पर ये कंडीशन माहौल बन चुका था। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था एक, जिसका नाम था आराम शाह। वो सुल्तान बना था लेकिन बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। ये वीक रूलर था, आर्मी को कंट्रोल नहीं कर सका। इसकी जो नोबल्स थे ना, वो इसकी रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे। तो दोस्तों, यहीं पे दिल्ली सल्तनत टूटने वाली है। तो यहीं पे शम्सुद्दीन अल्तमिश की एंट्री होती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखो आप, अल्तमिश भी हिस्ट्री में एक गुलाम ही था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। लेकिन अल्तमिश बहुत ही इंटेलिजेंट थे। यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है अल्तमिश की, और किस तरह से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और किस तरह से आगे लेके चला और क्या क्या हिस्ट्री में किया, जो कि सीएसएस से रिलेटेड और कनेक्टेड टॉपिक है। तो दोस्तों, मैंने बात की थोड़े वक्त के लिए आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे सल्तनत पर बैठे, लेकिन वो वीक था, उसके पास इतना कोई टैलेंट या इतना कोई चालाक नहीं था, जिसकी वजह से उसको सबने नोबल्स ने मिलकर उसको गिरा दिया जल्दी। और अल्तमिश आए 1211 में, आराम शाह को हटाकर अल्तमिश रूलर बना, बादशाह बना दिल्ली सल्तनत का। अब ध्यान दो, जो एरिया आज पाकिस्तान है, लाहौर, मुल्तान, उच्च और सिंध के इलाके, ये सब दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे, हिस्से थे। सबको अल्तमिश ने सेंट्रल कंट्रोल में ले लिया। अब देखो दोस्तों, अल्तमिश को रियल सुल्तान कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ से हम वही बात करने जा रहे हैं। सुनते जाओ, गौर से समझते जाओ, हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत का अल्तमिश को क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, हिस्टोरियन कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट किया, आगाज किया, लेकिन अल्तमिश ने सल्तनत को बचाया और एक्सपेंड करता गया, बढ़ा दिया, बड़ी सल्तनत कर दी। क्यों? क्योंकि मंगोल थ्रेट्स को रोका। अब नॉर्थ की साइड पर उस टाइम पर मंगोल था, मंगोल का एम्पायर था, वो भी बहुत खतरनाक और पावरफुल रूलर थे और उनकी अपनी सल्तनत थी। उनसे अल्तमिश ने दिल्ली सल्तनत को बचाया था, कंट्रोल किया था, उनकी धमकियों से उनसे मुकाबला करता रहा।
रेबल्स को क्रैश किया, जो कि हुकूमत गिराना चाहते थे, उनको रेबल्स कहा जाता है, बागी। उनको भी कंट्रोल किया, उनसे भी फाइट की अल्तमिश ने। सल्तनत की जो असली एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कि बादशाह को एक हुकूमत और अपने मुल्क को और अपनी सल्तनत को संभालने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हुकूमत करनी होती है, गुड गवर्नेंस, गुड हुकूमत बनानी होती है अच्छी, वो अल्तमिश ने स्ट्रांग बनाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से की अल्तमिश ने। कैपिटल दिल्ली को एस्टेबल किया था अच्छी तरीके से, मतलब कि स्टेबल मजबूत किया था। तो यहाँ पर मेजर रिफॉर्म्स जो कि अल्तमिश के टाइम पर हुए थे। सीएसएस एग्जाम्स के लिए गोल्डन टिप्स पॉइंट्स यहाँ से शुरू होती है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से चलाया, क्या क्या रिफॉर्म और क्या क्या चीजें उसने लाई हिंदुस्तान के अंदर और अपनी हुकूमत के अंदर। इक्ता सिस्टम को प्रॉपर शेप दी। नोबल्स को कंट्रोल किया, जो कि हुकूमत को गिराना चाहते थे। दूसरा आता है रिलीजियस लेजिटिमेसी। अब्बासियाड एक बड़ी सल्तनत थी मुसलमानों की, उससे रिकॉग्निशन ली, तो इसकी वजह से सल्तनत को इस्लामी लेजिटिमेटी मिली। तो दोस्तों ये सीएसएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तीसरे नंबर पर करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर का टंका इंट्रोड्यूस किया, कॉपर ताल चलाई, यहीं से ही स्ट्रांग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। Why Iltutmish is important for the Pakistan affairs? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जामिनर यहाँ से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम रूल की कंसोलिडेशन बनी, मतलब कि मजबूती बनी। नॉर्थ इंडिया, पंजाब, सिंध का इंटीग्रेशन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन मिली, बनी। इस्लामी पॉलिटिकल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट बना। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। इतना था टॉपिक, आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से हर एक एक पॉइंट को अलग अलग करके समझाया है। तो यहाँ पर डेथ और लेजेसी। डेथ का मतलब होता है इसकी वफात कैसे और कब और कहां पर हुई, और लेजेसी का मतलब होता है हमारे लिए हिस्ट्री में वो क्या मिसालें, वो क्या चीजें छोड़ के गया जो कि आज हम उससे फायदा उठा सकते हैं या हमारे लिए नुकसान था। लेजेसी वो चीज होती है, बादशाह पीछे क्या छोड़ के गया आने वाली नस्लों के लिए, वो लेजेसी होती है। अल्तमिश की डेथ 1236 को होती है। उसके बाद उसकी बेटी सल्तनत पर बैठती है, रजिया सुल्ताना। कल रजिया सुल्ताना बहुत ही ब्रेव, जंगजू, फाइटर, खतरनाक एक औरत थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली और लास्ट रूलर बनी थी। उसके बाद कोई भी लेडीज हुक्मरान नहीं बनी थी। तो उसकी कल कहानी, सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही, इसलिए हिस्ट्री कहती है अगर अल्तमिश नहीं होते तो दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री में एक शॉर्ट एपिसोड होती। तो दोस्तों हिस्ट्री हमें एक ही लेसन देती है, स्ट्रांग सिस्टम स्ट्रांग पर्सनालिटी से बनती है। जैसे अल्तमिश ने दिल्ली सल्तनत को बचाया, एक्सपेंड किया, फाइट की, अपनी बहादुरी के साथ हर चीज चेंज कर दी। वैसे ही सीएसएस एस्पायरेंट आपको खुद अपना फ्यूचर बनाना है। अगर आप सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस के एस्पायरेंट हो तो सिर्फ आप इसको समझो नहीं, इसको इंप्लीमेंट करना सीखो। हिस्ट्री को सिर्फ याद मत करो, समझो। तो दोस्तों आज का लेक्चर ये था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए प्लीज दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट हिस्ट्री में पहली और लास्ट और खतरनाक लेडीज आएगी। उसके बाद कोई भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसी लेडीज सुल्तान नहीं बनी थी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।